हमारे बीच जितने भी युवा भाई हैं उनसे मेरा भाव भरा निवेदन होगा। देखिए, आज के समय में हम हर लोग शुद्ध चीज लेना चाहते हैं, पानी भी शुद्ध पीना चाहते हैं, मिनरल वाटर, सब चीज शुद्ध चाहिए। और बुद्धि कैसा चाहिए साहब? बुद्धि तो एक पॉकेट मार के पास भी होता है। हम पढ़े लिखे लोग खड़े होते हैं, बगल से पॉकेट कब कट गया पता ही नहीं चला। लेकिन हमें क्या चाहिए? बुद्धि के साथ साथ सद्बुद्धि चाहिए, प्योर बुद्धि चाहिए। और इसके लिए गायत्री मंत्र से बड़ा श्रेष्ठ और वैज्ञानिक महामंत्र इस दुनिया में न तो पहले हुआ है न आगे कभी होगा। उसी महामंत्र को जिसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि इसके वाइब्रेशन से आपके हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती है, बुद्धि शुद्ध होता है, पवित्र होता है। हम सब एक भाव से, जिनको गायत्री मंत्र आता है वो भाव करेंगे गायत्री मंत्र का, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ साथ भगवान उगते हुए स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मवंदनी माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच मंच पे पधारे हम सब के आदर्श, हम सब के प्रेरणा स्रोत, शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का हम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने अपना समय, बहुमूल्य समय हम सबको दिया है, इतना कीमती समय दिया है कि आज से 1 साल पहले हम लोगों ने आपसे समय लिया था। हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया में इन दिनों गायत्री परिवार का जो कार्यक्रम चल रहा है, श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी उसका नेतृत्व आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और सैल दीदी के माध्यम से कर रहे। यह हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच वो उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन, नमन, वंदन। हमारे बीच बिहार प्रदेश के ही नहीं देश के चर्चित आईपीएस श्री विकास वैभव जी का आज प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में आप रहे, भारत सरकार में एनआईए में रहे, बिहार में पटना के सिटी एसपी रहे, सीनियर एसपी रहे, दरभंगा के डीआईजी रहे, पटना में होम डिपार्टमेंट में रहे, जहां भी आप रहे हैं अपना कीर्तिमान स्थापित किया है और युवाओं के लिए आप आदर्श उपस्थित किया है। आपका बारंबार अभिनंदन, नमन, वंदन। हमारे बीच हमारे पटना जोन के जोनल प्रभारी डॉक्टर अशोक बाबू जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के लिए आपने हृदय से हम सब का सहयोग किया है, मार्गदर्शन किया है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे मंच पर इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर के रूप में संजीव शर्मा जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अन्य तमाम अतिथिगण का भी हम स्वागत करते हैं। आज हम सब के लिए परम सौभाग्य का दिन है। आज बिहार की इस धरती जो हमेशा से क्रांति के लिए जानी जाती है, कि जब भी क्रांति की शुरुआत हुई है बिहार की भूमि से हुई है, इतिहास गवाह है। भगवान राम की क्रांति बक्सर के तारका बद्ध से, भगवान कृष्ण की क्रांति गया जरासंध बद्ध से, जहां और ये जितनी भी क्रांति हुई है, भगवान बुद्ध की क्रांति गया से, महात्मा गांधी का आंदोलन इसी चंपारण की भूमि से हुआ है। यह क्रांति की भूमि है और यहां से जब कुछ निकलता है तो पूरे देश और दुनिया को दिशा दिखाने वाला होता है। आज उस बिहार की धरती पर आप सबका नमन है, वंदन है। आप यहां बैठे हुए कोई सामान्य लोग नहीं हो सकता है दिखने में आप सामान्य हो सकते हो, चेहरा मोहरा सामान्य हो सकता है, लेकिन आपके भीतर जो चिंगारी है, अगर इसको दिशा दे दिया जाए तो इस देश को, इस बिहार राज्य को नई दिशा प्रदान करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आप में जो टैलेंट है वो सब जानते हैं। अगर कहीं सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बनता है तो कहां से बनता है? बिहार से बनता है, और ये बिहार की भूमि है। तो आप सब
बड़े सौभाग्यशाली हो कि आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हो। मुझे कहा गया है कि आप बताएं कि युवा प्रकोष्ठ आज से लगभग 26-27 साल पहले मात्र 4 लड़के लोग पटना यूनिवर्सिटी में, उस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे पटना कॉलेज पटना के, शांति कुंज हरिद्वार गए 1995 में। पहली बार हम लोग वहां से इतने इंस्पायर्ड हुए कि जब बिहार आए तो हम लोगों ने संकल्प लिया क्या युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जा सकता है। कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया, कहा कि साहब ये कहां युवा और कहां अच्छा, लेकिन आज उस मजाक की परवाह न करते हुए आज जब ये आंदोलन चला, आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश से यहां जो युवा जुड़े हैं 2,67,000 युवा आज हमारे मेंबर हैं इस बिहार प्रदेश प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के। और ये सामान्य युवा नहीं है, यहां से निकल के ये देश के जिन जिन भागों में गए हैं, जहां भी गए हैं, विदेशों में गए हैं, वहां भी लोगों के सामने एक आदर्श उपस्थित किया है। इसलिए ये प्रोडक्शन हाउस है भगवान का, परम पूज्य गुरुदेव का, ऐसा प्रोडक्शन हाउस कि पूरे देश और दुनिया को दिशा देने में सक्षम है। आज हमारे यहाँ के बहुत सारे भाई जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, बाल संस्कार शाला के रूप में, रिक्शा चलाने वाला, घर में पोछा मारने वाले, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जब संकल्प लिया, एक बाल संस्कार शाला में 2-2, 250-250 बच्चे आने लगे। आज पूरे पटना में ही नहीं पूरे बिहार में लगभग हजारों बाल संस्कार शाला खुलते हुए चले गए। 42 बाल संस्कार शाला जो रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म, राजेंद्र नगर टर्मिनल, फुटपाथ पर उन बच्चों को 2-2 घंटा पढ़ाना, उनको शिक्षा देना। आज उसी बाल संस्कार शाला से एक लड़की कंप्यूटर साइंस में NIT पटना में उसका कंप्लीट किया और क्लास 6 से वो पढ़ना शुरू की थी। ऐसे अनेकों आदर्श हमारे बीच खड़े। हमारे इस युवा प्रकोष्ठ से कितने भाई कहां कहां गए। अभी मंच पे भी हमारे बीच कुछ ऐसे भाई आएंगे जो युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के बिहार में कई जगह दरोगा बन के काम कर रहे हैं। इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के कई लड़के बैंक में काम कर रहे हैं। इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के बिहार के एक जिले में बड़े नामी DM हैं, वो काम कर रहे हैं। इसी बिहार से जुड़े हुए हमारे बीच अभी बैठे हैं मंच पे अखिलेश पांडे जी, जो जब ये दिल्ली गए और UPSC की तैयारी कर रहे थे, ये सुबह जगते थे, गायत्री परिवार का संस्कार इनके अंदर था और ये सुबह सुबह शंख बजाते थे अपने हॉस्टल में। सब लोगों ने कहा कि ये कौन पंडित जी आ गया है जो शंख बजाने लगा पढ़ाई के जगह पर, और इनको लोगों ने घेरा। और जब इनको घेरा लोगों ने तो उन्होंने कहा कि साहब आप 2 बजे रात तक DJ बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और मैं शंख सुबह में बजा देता हूं तो आपको दिक्कत होती है। तो उन लोगों ने कहा ऐसे बहुत लोग दिल्ली आते हैं और IAS का ख्वाब लेके वापस चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश पांडे जी ने साबित कर दिया। और जो IRS हैं उनके लिए मैं जोरदार स्वागत करता हूं। हमारे बीच से कितने लड़के बैंक में गए। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं जो हमारे यहाँ लंबे समय तक कार्य करते थे, झोला पुस्तकालय गुरुदेव का बाल संस्कार शाला, और ट्रेनों में जहां भी जाते थे गुरुदेव की किताब बांटते हुए जाते थे। आज वो सेंट्रल बैंक में AGM के पद पर हैं पीयूष जी। आज से कितने लड़के मेरे पास नाम याद नहीं है जो इस युवा प्रकोष्ठ से निकले हैं और देश के विभिन्न भूभागों में आज सुशोभित हैं। तो ये एकमात्र बहुत सारे लोगों को शुरू में लगा कि ये लोग पूजा पाठ नहीं, साहब ये जो हमारा अध्यात्म है वो कितना बड़ा विज्ञान है, ये जीवन में जुड़ के कैसे व्यक्ति को सफल बनाता है, ये इस विज्ञान को प्रूफ करने का कार्य युवा प्रकोष्ठ पटना ने किया है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज इस गांधी मैदान के पावन भूमि पर हम सभी बैठे हैं, और निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। आप इसको साधारण मत समझना। आप ये बताओ इतने सारे युवा बैठे हैं, जींस में पलथी मार के बैठना, ये परिवर्तन का द्योतक दिख रहा है कि बिहार अब परिवर्तन होने जा रहा है। मैंने थोड़े देर पहले आपको कहा था कि मैं एक जगह गया दूसरे स्टेट में, तो वहां लोगों ने कहा आपके यहाँ युवा वहीं जुटते हैं जहां कुछ उलट पुलट नाच गाना वाले लोग आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप गलत कहते हो। आप कभी आके देखना पटना में आज गांधी मैदान का ये इतिहास गवाह दे रहा है। ये सारे लोग अच्छे संस्कार लेने के लिए आए हैं, अच्छा बनने के लिए आए हैं। ये परिवर्तन की सूत्रपात है, अब इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार हमारे एक बहुत पुराने जो गुरुदेव से जुड़े थे वो बताते थे, जो गुरुदेव से मिलने जाते थे तो कहते थे बेटा बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन बिहार जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इतनी ताकत है बिहार में। आप सामान्य लोग नहीं हो, आप अद्भुत लोग हो। और मैं विश्वास पूर्वक आपको कहता हूं ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार का जो संस्था है ये आज इसी अभियान में लगा है
कि युवा कैसे अच्छा बने। लोग कहते हैं युवा बदलता नहीं है। साहब विश्वास पूर्वक कहते हैं कि अभी हमारे थोड़े देर पहले निशांत रंजन जी ने कहा, कभी मेरे महफिल में आके देखना तेरे अंदर बदलाव होता है कि नहीं होता है, तेरे अंदर परिवर्तन होता है कि नहीं आता है। आज मैं कितने लड़कों को जानता हूं जो आए थे तो ये सोच के हमारे बीच आते हैं गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग में रविवार के कार्यक्रम में, चलो देखते हैं क्या होता है। और जब यहां आते हैं तो यहां से प्रभावित होकर चले जाते हैं और दूसरे को भी प्रभावित करने लगते हैं। जैसे बुराई को फैलाया जाता है, बुराई का प्रचार होता है, अगर अच्छाई का भी प्रचार होने लगे तो एक न एक दिन ये पूरा राज्य और देश अच्छा बनते हुए चला जाएगा। गायत्री परिवार ने यही संकल्प लिया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये सारे कार्य कर रहे। अभी आपने देखा बाल संस्कार शाला की बच्चियां, ये वो बच्चियां थी जिनको पढ़ाया गया, कल्चरल एक्टिविटी से जोड़ा गया। ये किसी कॉन्वेंट में पढ़ने वाली बच्चियां नहीं थी, ये फुटपाथ पर से, रोड पर से वही बच्चियां पढ़ के आज आप अभी बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी आपको दिखाया जाएगा। आप ये सोच लो, बस संकल्प लेने की बात है और संकल्प पर टिकने की बात है। अगर हम टिक गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप सब आज इस कार्यक्रम में पधारे हो। हमारी लड़कियां भी पधारी हैं, बहनें भी पधारी हैं, माताएं भी पधारी हैं। सबको हमने न्योता दिया है कि परिवर्तन का सूत्रपात इस गांधी मैदान के मंच से अब होना है। और गायत्री परिवार का सपना है पूरे बिहार को अध्यात्म से जोड़ना है, ध्यान से जोड़ना है। जब हम लोग ध्यान की बात करते थे, अभी भारत सरकार ने कहा कि जैसे घर घर तिरंगा, उसी तरह उन्होंने कहा कि अब घर घर ध्यान अभियान चलाया जाएगा। मेंटल पीस रहेगा, मानसिक संतुलन रहेगा, तभी न पढ़ोगे। अशांत मन से आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ना तो सभी चाहते हैं। दो तरह की पढ़ाई होती है, अभी आपको आगे बढ़ाया जाएगा, एक क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। कई लोग कई कई घंटा पढ़ते रहते हैं और कई लोग कम समय में ही बढ़िया अचीव कर लेते हैं। ये ध्यान की शक्ति, ये मेमोरी पावर, IQ, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर, ये सब चीज उसमें। गायत्री मंत्र पर अभी रिसर्च हुआ पिछले दिनों एम्स में, जिसको जी न्यूज पे दिखाया गया और एम्स ने प्रमाणित कर दिया है कि गायत्री मंत्र के जब से 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो आदमी के इनर पावर को डेवलप करता है। आपका पढ़ने में मन कैसे लगे, आपका कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़े। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप कम से कम 20 मिनट, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए आप गायत्री मंत्र का जप करना। मैंने कितने लड़कों को देखा है पिछले 27-28 साल में, ऐसे ऐसे लड़के जिनको पेज पलटने से भी एलर्जी पैदा होता था, आज वो अच्छे अच्छे पद पर हैं, कई जगह पर सुशोभित हैं। तो आप इसका प्रयोग अपने जीवन में करना और पूरे कार्यक्रम का आप लाभ लेना। इस पूरे योजना में आप ये मान के चलना, कोई दैवी शक्ति, दैवी चेतना आपको यहां बुलाई है और आपको कुछ देना चाहती है, आपको कुछ देना चाहती है, आपको देगी। आप इस पूरे कार्यक्रम में बैठना और कार्यक्रम के अंतिम में जाना। जो टिकता है उसी को मिलता है, जो भागता है उसका सब कुछ भाग जाता है। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमन, वंदन, धन्यवाद।